हेलो एवरीवन, सुप्रभात। आज चंद्रघंटा माता का दिन है। आज तीसरा दिन नवरात्रि के नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। अब मैं कवच प्रारंभ कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माँ भगवती आप लोगों के सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। और मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। दिव्याय कवचम, प्रेम से बोलो माता रानी की जय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरों को किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी जी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा और पांचवी को दुर्गा नाम स्कंद माता है। छठे को रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं को काल रात्रि, आठवीं को स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इसी प्रकार से भय से आयतुर होकर भगवती दुर्गा जी के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्म विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय उदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही वैसे पर सवारी करती है। इंद्रिय वाहने हाथी पर वैश्वरी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती, कौमारिका वाहन मयूर है भगवान विष्णु की प्रियतमा। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृष पर आरूढ़ेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार से आभूषण सुभूषित हुई। इसी प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवाय और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार से आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है, भक्तों को रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु और पास कुंठक त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना है। अनेक शस्त्र धारण करके उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें और देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में ब्राह्मी, नेत्र कोण में खंगधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशाओं में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीच
पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे और विजया पीछे की ओर रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदितनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराज कर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी मेरी भौं को संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नाथों के यमघंटा रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी कालिका देवी कपोलों की और भगवती शंकर कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी धातु चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ढोणी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुष धरी, पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नील में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडनी और मेरी दोनों भुजाओं पर धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ के पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गोश्वरी रक्षा करे। पूतना कामिका लिंग की महिषासिवाहिनी गुदिक की रक्षा करे। भगवती कटी भागों में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंह दोनों घुटनों की रक्षा करें। तेजसी दोनों चरणों पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। नाकों के ऊर्ध्व केसनी देवी रक्षा करे। रोमों औलियों के छिद्रों में कौबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती रक्त मंजा वासमान सडी और मेद की रक्षा करे। अंतों की कालरात्रि पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। और मूलधारा आदि कमल कोशों में पद्मावनी देवी और कफनों में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है और भेदा देवी शारीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरी प्रिय की रक्षा करे। छत्तीश्वरी छया की तथा धर्मधरणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान आयु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंधे शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय जोगिनी देवी रक्षा करे। सत्व गुण रजो और तमो गुणों की रक्षा सदा नारायणी करें। वराही आयु की रक्षा करे। वैश्वी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी चक्र और घर धारण करने वाली द्विया स्वीकृति लक्ष्मी और विद्या रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे और मेरे पति की सुप्ता मार्ग की चयन करे रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। जया महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर में व्यापक रहने वाली विजया संपूर्ण वैभव से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान को अच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे
यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ प्राप्त होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। और जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम प्रयोग तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इस पाठ का करता है देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं। इतना ही नहीं अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसे अकाल मृत्यु अथवा अग्नि जल बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। मकरी चेचक पोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर भाग या अफीम धतूरे आदि का स्तर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष ही फेन और तेल के संयोग आदि से बनाने वाले कृत्रिम विष से सभी प्रकार से विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने वे अभिचारी का प्रयोग होते हैं इसी प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं सब इस प्रकार कवच में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध प्रकट होने वाले गण उपदेश से मात्र से सीधे होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठ माला आदि डाकनी साग्नि अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ ग्रह भूत पिशाच यस्य गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा और भैरवादि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए और मनुष्यों को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विश्वभित फूल पर अपने सुवेशक के साथ साथ वृद्धकों को प्राप्त होता है। पहले कवच पाठ करके उसके बाद सब सप्तशती का पाठ करता है। उसी तब तक वन पर्वत और कनक सहित पृथ्वी टिकी रहती है जब तक वहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त कर होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। प्रेम से बोलो आदि शक्ति वाली मैया की जय। अथा अर्गला स्त्रोतम मार्कंडी जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुहास और स्वदायिनी इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। हे देवी चंड मुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समय व्यापक रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु कटक को मारने वाली ब्रह्मा जी को प्रदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मज्ञान दो जय दो मोह पर विजय दो यश मोह विजय और ज्ञान प्राप्ति यश जो और ये काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर को नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो और काम
क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ और धूम्रलोचन को मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदती जुगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचितन्य तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति प्रयोग तुम्हारे चरणों में सर्वदा नमस्तक झुकाते उन्हें रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते उन्हें रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। चंडिके इन संसार जो भक्ति तुम्हारी पूजा करते उन्हें रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य आरोग्य दो परम सुख दो रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो जय दो यश दो मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिका देवी और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों तुम्हारे चरणों को घिसते रहते हैं। तुम रूप दो जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों विद्वान यशस्वी लक्ष्मीवान तथा रूप दो जय दो यश दो उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दर्प का दलन करने वाली चंडिका शरणागतों को रूप दो जय दो यश दो मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाओं धारण परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान श्री विष्णु नित्य निरंतर भक्त तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो जय दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भावना से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम्हें रूप दो जय दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वालों दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो और जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य स्त्रोत का पाठ कर सती रूप में स्त्रोत का पाठ करता है सप्तशती की जब संख्या के मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह पर प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो आदि शक्ति वाली मैया की जय जय। हेलो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग भी इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के कृपा के पात्र बने मेरे साथ पूजा में शामिल होके। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वास्त्र साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अब मिलेंगे अब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।